हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में पचौरी सर डिजिटल क्लासेस में। और आज हम जो लेके आपके लिए वो 60 क्वेश्चन है इस वीडियो में, जिसमें 20 फिजिक्स के हैं, 20 केमिस्ट्री और 20 बायोलॉजी के हैं। टोटली 60 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। और ये जो वीडियो है वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जैसे आपका अग्निवीर है और आपका रेलवे है, एसएससी है, एमटीएस है, मतलब कोई भी अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होता है तो उन सभी के लिए, जिसमें साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। पिछले 10 साल के जो पेपर है उन सभी का ये निचोड़ है, आप ये समझ लीजिएगा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन है, कौन सा रंग सबसे अधिक अपवर्तित रहता है? सही आंसर है उसका बैंगनी। कौन सा रंग सबसे अधिक अपवर्तित होता है? तो वो है बैंगनी। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन है, न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है? सही आंसर है जड़त्व का नियम। जो न्यूटन की गति का प्रथम नियम है उसको जड़त्व का नियम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल यानी कि ब्रास किसका मिश्र धातु है? सही आंसर है तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है पीतल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, अम्लीय वर्षा में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सही आंसर इसका सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल इसका फॉर्मूला होता है H2SO4। ये सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड का सामान्य सूत्र क्या है? तो इसका नाम है साधारण नमक। साधारण नमक यानी कि NaCl इसका फॉर्मूला होता है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो है आपका NaCl। ये साधारण नमक का फॉर्मूला होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, मनुष्य में रक्त समूह की खोज किसने की थी? सही आंसर है आपका कार्ल लैंडस्टीनर। इन्होंने खोज की थी मनुष्य के रक्त समूह की। देखते हैं अगला क्वेश्चन, किस गैस को दीन गैस कहा जाता है? सही आंसर है आपका नाइट्रोजन। इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो 7 होता है। पहला हाइड्रोजन, दूसरा हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन 6 पे और नाइट्रोजन 7 पे। तो 7 नंबर परमाणु क्रमांक होता है नाइट्रोजन का। 8 होता है ऑक्सीजन का, 9 फ्लोरीन। तो ऐसे आप सीरीज कम से कम 30 तक याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, गोलाकार लेंस की मोटाई क्या होती है? सही आंसर है इसका आंसर है अधिकतम केंद्र में और कम किनारों पे। यानी ऐसा लेंस जो केंद्र में अधिकतम और किनारों पे कम होता है, गोलाकार लेंस होता है। ये इसका सही आंसर है। और ये जो वीडियो है, जो पुराने 10 साल के पेपर है उनमें से निकाले हुए क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, रेडियो तरंगों की गति क्या होती है? तो सही आंसर है प्रकाश की गति। जो प्रकाश की गति होती है वो रेडियो तरंगों की गति होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रकाश की गति क्या होती है, यानी उसकी वैल्यू पूछिए, मान पूछा। सही आंसर है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये होता है प्रकाश की गति। ये प्रकाश की गति की चाल है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सूर्य का तापमान लगभग कितना होता है? तो सही आंसर है 6000 केल्विन। इतना होता है सूर्य का तापमान। क्वेश्चन नंबर 10, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो सही आंसर है H2O। ये पानी का रासायनिक सूत्र होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, वसा फैट का रासायनिक नाम क्या है? तो सही आंसर है ट्राइग्लिसराइड। ये होता है वसा का रासायनिक नाम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जल किस प्रकार का अणु है? तो ये है त्रिकणात्मक। जैसे होता है ना कि एक कण का यानी एक कणात्मक, द्विकणात्मक, तो ये है त्रिकणात्मक। तो जो जल होता है वो त्रिकणात्मक होता है। नंबर 3 है, सिलिकॉन किस वर्ग का रासायनिक तत्व है? तो सही आंसर है अर्धधातु का। अर्धधातु बोलते हैं जिनके बाह्यतम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो अर्धधातु होते हैं। जैसे सिलिकॉन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 14 होता है Si। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो ये होता है 2, 8 और 4। यानी जो बाह्यतम कक्षा है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि 4 ग्रहण भी कर सकते हैं और 4 दे भी सकते हैं, इसलिए इसको अर्धधातु कहा जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो सही आंसर है Ag।
क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 15, पेट्रोल और डीजल क्या होते हैं? ये फ्यूल्स यानी कि ईंधन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वो पानी हटाती है। सही आंसर अपने भार के बराबर। यदि वो अपने भार के बराबर अगर पानी हटाती है तो वो नाव डूब जाएगी। क्वेश्चन नंबर 17, जो महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज हैं वो किस देश से संबंधित है? सही आंसर है ग्रीस से। जो इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था वो सिद्धांत भी आर्किमिडीज का ही सिद्धांत था, और जो आर्किमिडीज थे वो कहाँ के निवासी थे? सही आंसर है ग्रीस के। क्वेश्चन नंबर 18, सुई के पानी पर तैरने का कारण क्या है? सुई पानी पर जो तैरती है उसका सही कारण क्या है? तो सही आंसर है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण सुई पानी पर तैरने लगती है। क्वेश्चन नंबर 19, पेंसिल का लेड बना होता है। जो पेंसिल जो होती है उसके अंदर जो काला कलर होता है वो किस चीज़ का बना होता है? ये पूछा है, तो आंसर है ग्रेफाइट से। यानी ग्रेफाइट का बना होता है सुई, पेंसिल के अंदर जो लेड होता है वो ग्रेफाइट से बना होता है। क्वेश्चन नंबर 20, माँ का दूध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, लेकिन इनमें निम्न का अभाव होता है, तो वो किस चीज का अभाव होता है? ये बताना। सही आंसर है लोहा, फेरस होता है, परमाणु क्रमांक 26। ये भी याद कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट 21, सूर्य के प्रकाश से अल्ट्रावायलेट विकिरण प्रतिक्रिया का कारण बनता है, जो निम्न में से क्या उत्पन्न करता है? तो सही आंसर है O3। सूर्य के प्रकाश से अल्ट्रावायलेट विकिरण प्रतिक्रिया का कारण बनता है, जो निम्न में से क्या उत्पन्न करता है? O3 यानी कि ओजोन उत्पन्न करता है। क्वेश्चन नंबर 22, एंजाइमों के बारे में से निम्नलिखित में कौन सा कथन सही? तो सही आंसर है वे जैविक उत्प्रेरक हैं। ये बात बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23, रक्त कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? सही आंसर इसका फास्फोरस 32। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसी भी पदार्थ का नमूना हवा के संपर्क में आने पर कुछ समय बाद गायब हो जाता है, जैसे कपूर, सूखी बर्फ के नेफ्थलीन। इस घटना को कहा जाता है? सही आंसर है उच्च बनाने की क्रिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मनुष्य की रासायनिक क्वेश्चन नंबर 25 है, मनुष्य की सामान्य स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मानी गई है। सही आंसर है 25 सेंटीमीटर। अगर मनुष्य की जो आंखें स्वस्थ हैं तो उसकी जो स्पष्ट दूरी होगी, स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होगी वो 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? सही आंसर है फीमर। सबसे छोटी स्टेप्स होती है कान की हड्डी, फीमर जांघ वाली हड्डी को कहा जाता है। दूध में पाया जाने वाला प्रमुख शर्करा कौन सा है? सही आंसर है लैक्टोज। क्वेश्चन नंबर 28, सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम। और लिथियम जो होता है हाइड्रोजन हीलियम में लिथियम परमाणु क्रमांक 3 होता है इसका। हाइड्रोजन 1 पे, हाइड्रोजन हीलियम 2 पे, लिथियम 3 पे होता है। क्वेश्चन नंबर 29, पौधों में भोजन निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सही आंसर है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण कहलाती है पौधों में भोजन बनाने की क्रिया। क्वेश्चन नंबर 30, मानव मस्तिष्क में कितनी तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं? सही आंसर है लगभग 86 बिलियन। सबसे बड़ा फूल कौन सा होता है? सही आंसर है रैफलेसिया। क्वेश्चन नंबर 32, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सही आंसर है शुक्र। शुक्र को सबसे गर्म ग्रह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, फेफड़ों की हवा के प्रवेश का मुख्य अंग कौन सा होता है? सही आंसर है श्वास नली यानी कि ट्रेकिया। क्वेश्चन नंबर 34, परमाणु में कौन कौन से कण होते हैं? तो सही आंसर है आपका प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन 3 कण ये होते हैं प्रत्येक परमाणु में। क्वेश्चन नंबर 35, सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो सही आंसर है हाइड्रोजन, परमाणु क्रमांक 1 होता है इसका। क्वेश्चन नंबर 36, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक किस पर आधारित होता है? तो सही आंसर है प्रोटॉन की संख्या। प्रोटॉन की संख्या पर डिपेंड करता है किसी तत्व का परमाणु क्रमांक। सोना और चांदी किस प्रकार के तत्व हैं? तो सही आंसर है धातु, ये धात्विक तत्व होते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, पानी का पीएच मान कितना होता है? तो 7 है इसका सही आंसर। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 41, अम्लीय विलयन का पीएच मान कैसा होता है? 0 से 7 के बीच में, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और अम्लीय का 0 से 7 होता है, क्षारीय का 7 से ज़्यादा होता है, और फिक्स 7 होता है जल का। ऊपर में जल का बता ही चुका हूँ, ये 38वें क्वेश्चन का आंसर है। जल का जो पीएच मान होता है 7 होता है, तो ये क्वेश्चन भी याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 42, जब अम्ल और क्षार आपस में मिलते हैं तो कौन सा यौगिक बनता है? नमक और जल बनता है।
क्वेश्चन नंबर 43, साबुन का पीएच मान कैसा होता है? तो सही आंसर है 9 से 10 के बीच में, 9 से 10 होता है साबुन का पीएच मान। क्वेश्चन नंबर 44, जल में घुलनशील अम्ल कौन सा है? सही आंसर है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं इसको, HCl। क्वेश्चन नंबर 45, सबसे प्रतिक्रियाशील धातु कौन सी है? सही आंसर है फ्रेंसियम, सबसे प्रतिक्रियाशील धातु है। क्वेश्चन नंबर 46, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? क्वेश्चन ये 46 में है, तो सही आंसर इसका 6 होता है परमाणु क्रमांक कार्बन का, 6। सी से डिनोट करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 47, सबसे कठोर धातु कौन सा है? तो सही आंसर है हीरा, हीरा सबसे कठोर धातु है। क्वेश्चन नंबर 48, रेडियोधर्मी तत्व कौन सा है? तो सही आंसर है यूरेनियम, यू से डिनोट करते हैं इसको। 92 यूरेनियम 232 आपने नाम सुना होगा, जो नाभिक संलयन अभिक्रिया होती है उसमें इसका यूज, नाभिक के विखंडन में यूज होती है ये। 92 यूरेनियम 232 235 उसका यूज किया जाता है, यूरेनियम इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49, दूध का पीएच मान क्या होता है? 6.5 से 6.7 होता है दूध का पीएच मान, ये इसका सही आंसर है। 6.5 से लेके 6.7 तक होता है दूध का पीएच मान। क्वेश्चन नंबर 50, पेट में गैस बनने का मुख्य कारण कौन सा अम्ल होता है? तो वो आपका HCl अम्ल होता है। HCl अम्ल के कारण ही पेट में गैस बनती है। क्वेश्चन नंबर 51, हल्दी किस प्रकार का प्राकृतिक संकेतक है? तो आंसर है अम्लीय और क्षारीय दोनों। क्वेश्चन नंबर 52, फल और सब्जियों का पीला रंग किस पिगमेंट के कारण होता है? तो सही आंसर है कैरोटीन के कारण। क्वेश्चन नंबर 53, स्टील को जंग से बचाने के लिए किस धातु की कोटिंग की जाती है? सही आंसर है जिंक, Zn, परमाणु क्रमांक 30 होता है इसका। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 54, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? सही आंसर है C6H12O6, ये ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 55, प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के पॉलीमर का प्रयोग किया जाता है? सही आंसर है सिंथेटिक पॉलीमर का। क्वेश्चन नंबर 56, टेफ्लॉन किसका एक उदाहरण है? सही आंसर है पॉलीमर, पॉलीमर का एक उदाहरण है टेफ्लॉन। क्वेश्चन नंबर 57, कौन सी गैस जलने में सहायता करती है? सही आंसर है ऑक्सीजन, ओ परमाणु क्रमांक 8 होता है इसका। क्वेश्चन नंबर 58, लाल रक्त कणिकाएं RBC का जो मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है? तो सही आंसर इसका ऑक्सीजन का परिवहन। क्वेश्चन नंबर 59, मनुष्यों में रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है? तो आंसर है किडनी, यानी कि वृक्क में होता है मनुष्यों का जो रक्त होता है उसका शुद्धिकरण। क्वेश्चन नंबर 60, क्लोरोफिल किस तत्व की उपस्थिति के कारण हरा रंग देता है? तो सही आंसर है मैग्नीशियम, इसका परमाणु क्रमांक 12 होता है Mg। मैग्नीज 25 होता है, ये मैग्नीशियम है तो परमाणु क्रमांक 12 है। तो ये हमारे पास 60 क्वेश्चनों का कॉम्बिनेशन था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पिछले 10 सालों का कॉम्बिनेशन है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और इस तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको लगातार हमारी वीडियो मिलती रहेंगी। ये 5वीं वीडियो है साइंस के क्वेश्चंस की, और ये जो वीडियो है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसमें साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।